हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और ब्यूटीफुल वीडियो। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा ये स्क्वायर डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बनाऊँगी मैजिक रिंग और धागे को अंदर कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन की और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सॉरी, 4 चेन करनी है यहाँ पर। इसके बाद डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन करूँगी। ये डबल क्रोशिया बनाने से पहले 1 चेन लेनी है हर बार। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 8, यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया करनी है रिंग के अंदर। और फिर इस धागे को खींच दूंगी पकड़ के। तो एक बार पहले दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस धागे को खींच के बंद कर देंगे इसको। इसके बाद यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच कर दूंगी और 1 चेन लेके धागे को कट कर दूंगी इसको। इसके बाद मैंने लिया है ब्लैक कलर और इसे उठा के फिर से यहाँ जो 1 चेन का स्पेस है हमारा, यहाँ पर कहीं पे भी हुक को डाल के इस धागे को इसमें करना है हमें अंदर। इसके बाद इसकी भी चेन बनाऊंगी। 1 2 3 चेन करने के बाद यहीं पे डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया। और इसके बाद फिर इसके आगे वाले ये वाला जो स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो इसी तरह से यहाँ पे इसके हर स्पेस में 8 मतलब 8 टाइम ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस है हमारा, इसमें हर एक में 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसके बाद यहाँ पे इसकी 3rd चेन में इसको राउंड को जॉइन कर दूँगी स्लिप स्टिच करके। इसके बाद 1 चेन लेके धागे को कट कर दूँगी यहाँ पे से। और इस धागे को आप चाहें तो यहाँ से निकाल के 1 2 चेन में हाइड कर सकते हैं, वरना ये नेक्स्ट राउंड में नीचे आ जाएगा। बाकी का नेक्स्ट राउंड में नीचे दबा दूँगी मैं। अभी हम यहाँ पे कहीं से भी ये जो हमने ये स्पेस बचा है 3 डबल क्रोशिया करने के बाद, तो यहाँ से बीच में से हुक को डालूँगी। और ऑरेंज कलर लिया है मैंने, इस धागे को इसमें अंदर पिक कर लूँगी। फिर से यहाँ पे चेन करूँगी। 1 2 3 चेन करने के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ पे। 2 एक ये 3 चेन वाली हो गई और दूसरी ये बना ली है।
3 डबल क्रोशिया हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर 1 2 चेन करूँगी और फिर से सेम इसी में 3 डबल क्रोशिया कर लूँगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे ये लास्ट में 2 लूप रह जाएंगे ऊपर, तो धागे का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे जब 2 रह गए ऊपर तभी दूसरा कलर लिया, इसका 1 कर दिया और इन दोनों को खींच के रखना है। और फिर इसमें आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3। तो यहाँ पे फिर से ये 2 रह जाएंगे, तभी दोबारा से हमें फिर से ऑरेंज ले लेना है और इसका 1 बनाना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे आगे वाले स्पेस में 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। और फिर से यहाँ पे जब 2 बचेंगे तभी कलर चेंज करना है। इसको 1 कर दूँगी दूसरे कलर से और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया आगे के स्पेस में। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे 2 रहने देंगे ऊपर, फिर कलर चेंज करूँगी। तो यही करना है। एक बार हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर स्पेस में दूसरे कलर से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक के बाद फिर दूसरा कॉर्नर बनाना है इसी तरह। तो इसी तरह से 4 कॉर्नर इसके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो राउंड को बना लेती हूँ पूरा। कुछ नहीं, इसमें बस एक के बाद ध्यान रखना है, एक में कॉर्नर बनाना है, एक में सिंपली 3 डबल क्रोशिया करनी है। तो यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने और ये लास्ट में 2 लूप हैं, तो इससे फिर ऑरेंज से इसका कलर चेंज करूँगी और इसके बाद इसे यहाँ पे इसमें 3rd स्टिच में स्लिप स्टिच कर दूँगी। इसके बाद एक चेन लेके धागे को कट कर लूँगी यहीं पर। इसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर वापस से लूँगी दोबारा और ये जो हमारा थ्रेड यहाँ पर रुका हुआ है, तो इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर डालूँगी उसको और इस धागे को पिक करूँगी अंदर। यहाँ पर फिर से 1 2 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 ये 3 चेन हमारी हर बार 1 डबल क्रोशिया होगी काउंट में। तो ये 3 डबल क्रोशिया होगी यहाँ पे। इसके बाद 1 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अभी यहाँ पर 2 हैं ऊपर हमारे। अभी यहीं पे नीचे वाले धागे को उठा लूँगी और यहाँ पे 1 कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 और इस धागे को साथ में दबा के रखना है ब्लैक वाले को। 2 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं इसमें। इसके बाद ये जो पास वाला है आगे वाले में, इसमें भी इसी कलर से 3 डबल क्रोशिया, 2 3। अब 2 रह जाएंगे तभी हमें ब्लैक कलर लेना है। 1 कर दूँगी 2 पर यहाँ पे और फिर से इस कॉर्नर में डबल क्रोशिया, 1 2
तीन, तीन डबल क्रोशिया, एक, दो चेन, फिर से तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, तीन के बाद ये दो जब रह जाएंगे फिर से ये वाला कलर लेना है। एक कर देंगे यहाँ पे और फिर इसमें आगे वाले स्पेस में डबल क्रोशिया करनी है। एक, दो, तीन और फिर इसमें आगे वाले में एक, दो, तीन, फिर दो रहने देने हैं और फिर ब्लैक से। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे जो हमने एक किया था इसका, तो यहाँ पे इधर भी ये सेम कलर से करूँगी तीन डबल क्रोशिया और इधर भी तीन डबल क्रोशिया सेम कलर से, और यहाँ ब्लैक कलर से कॉर्नर पे। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है हमें पूरा। तो ये वाला राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है मैंने, और हुक पे लास्ट में दो रह गए हैं फंदे। तो इसके बाद फिर से ब्लैक कर लूँगी इसे, और ब्लैक करने के बाद यहाँ पे थर्ड स्टिच में से स्लिप स्टिच कर दूँगी, और इसके बाद एक चेन और फिर धागा। यहाँ पे कट नहीं करना है क्योंकि आगे इससे काम है अभी। इसके बाद यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर वापस से ले लूँगी। यहाँ पे इस वाले थ्रेड को कट कर दिया है मैंने, और ब्लैक वाला पास में, तो यहाँ पे जो स्लिप स्टिच कर लिया। इसके बाद इसकी एक चेन कर लूँगी मैं यहाँ पे, और ब्लैक वाले को दोनों को साथ में खींच के टाइट रखूँगी, और फिर इसका जो कॉर्नर है यहाँ आ जाऊँगी। यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच कर लेती हूँ पहले इस तरह से। फिर यहीं पे एक, दो, तीन, तीन चेन और डबल क्रोशिया, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया, ये तीन चेन हर बार एक डबल क्रोशिया काउंट होगी हमारे। इसके बाद एक, दो चेन और फिर से तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, यहाँ पर दो रह जाएंगे। इसके बाद फिर ब्लैक कलर, और इस ब्लैक कलर से फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया करनी है। एक, दो, तीन, फिर दो रह जाएंगे। इसके बाद ऑरेंज लेना है, दो का एक, और फिर इसमें बीच में तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, फिर दो रह जाएंगे। फिर वापस से ब्लैक, इसे ब्लैक कर देंगे एक। इसके बाद फिर यहाँ पे इसके पास कॉर्नर में ब्लैक से तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, फिर से यहाँ पे ऑरेंज कर लूँगी। इसके बाद कॉर्नर में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है इस राउंड को। यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से तीन डबल क्रोशिया, और जब हुक पर दो रह जाएंगे तभी कलर चेंज करना है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी पूरे को। कॉर्नर के पास जब निकलेंगे तो ब्लैक से करनी है, फिर ऑरेंज से करनी है इन दोनों के बीच का, फिर से ब्लैक से करनी है कॉर्नर की।
अभी इसके बाद फिर ब्लैक होगा, फिर ऑरेंज, फिर ब्लैक, फिर ऑरेंज, तो इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये राउंड फिर से कंप्लीट कर लिया है मैंने। और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, ऊपर 2 लूप हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज से कर लूँगी इसका एक, और इसके बाद इसकी 3rd चेन में से ज्वाइन कर दूँगी स्लिप स्टिच। इसके बाद एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी, यहाँ पे दोनों धागे कट कर लूँगी। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। और सेम ऐसे ही आप बहुत सारे बनाइए, इसे ऐसे ज्वाइन करके रखेंगे सबको एक दूसरे में, तो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के आएगी। तो आप टेबल क्लॉथ बनाइए, जैकेट बनाइए, इससे कुछ भी बनाइए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।